सनातन काल के विराट और असीमित और अद्वितीय और अतुल्य परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हुए हम अब समस्त लोगों के सन्मुख फिर एक बार ये अवसर परमेश्वर की ओर से पाए हुए हैं कि हम लगातार चलने वाले अध्ययन क्रम को जो प्रकाशित वाक्य के ऊपर में है, हम एक बार फिर अगली कड़ी में पहुंचने के लिए प्रभु की दया चाहते हैं। इससे पहले कि हम इस अध्ययन को प्रारंभ करें, हर एक व्यक्ति आज परमेश्वर की आत्मिक योजनाओं को जो भविष्य में इस संसार पर घटेगी उसको समझने के लिए ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त करे। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। आज आपने हमें यह विशेष अनुग्रह दे दिया कि प्रभु हम अपने लगातार चलने वाले अध्ययन क्रम की अगली कड़ी पर जा सकें। इसलिए पवित्र आत्मा आप हमारी मदद कीजिएगा, अपनी ईश्वरीय बुद्धि हमारी बुद्धि पर पवित्र आत्मा के द्वारा डालिएगा, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान और अंदाज से, वरन प्रभु आपकी आत्मा की प्रेरणा के द्वारा सब कुछ, हर शब्द न पतुला और गहरे अभिषेक के साथ हो हर श्रोताओं के हृदय में। प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा काम करने पाए। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। अब तक हमने प्रकाशित वाक्य की किताब के 18वें अध्याय की अंतिम पद तक अध्ययन कर चुके थे और आज हम 19वें अध्याय पर अपना चिंतन शुरू किया चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 19 अध्याय पद 1, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स। वहां लिखा है, इसके बाद। अब ये कौन सी घटना है जिसके बाद मैंने स्वर्ग से मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, हालेलुया। उद्धार नंबर 1, महिमा नंबर 2, सामर्थ्य नंबर 3 हमारे परमेश्वर ही की है। महिमा भी उसकी है, सामर्थ्य भी उसकी है और उद्धार भी उसका है। मुख्यतः उद्धार है। आपको जानकारी मिले इन बातों के बाद। कौन सी बातों के बाद? आपको जानकारी मिले कि यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना जॉन द डिवाइन के द्वारा लिखा जा रहा है और वह भविष्य में होने वाली घटना को एडवांस में दर्शन में देख रहे हैं। घटनाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं, वरन इस वचन के अनुसार भविष्य में ये घटनाएं घटेंगी। इसलिए इस किताब को पढ़ने से हमको 2 व्यूज मिलते हैं। एक तो मानो हमारे सामने ये घटना घट रही है, नंबर 2 हम होने वाली घटना को एडवांस में देख रहे हैं। आज की हालात में वे घटनाएं घटित नहीं हुई हैं, कल घटेंगी। ये पहला व्यू है। दूसरी ओर एट प्रेजेंट आप वहां चले जाइएगा जहां वास्तव में ये घटनाएं आज आपके सामने घट रही हैं। तो इन बातों के बाद कहने का मतलब होता है कि वो उन घटनाओं को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। और ये कौन सी घटना है? आपको मालूम होवे 7 साल के महाक्लेश काल को हमने जो 2 भागों में बांटा था, उसमें प्रारंभ के 3.5 साल तो शांति की गुजर गए और बकाया जो 3.5 साल जो महाक्लेश काल के हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की घटनाएं एक समय पर शुरू होंगी। इसलिए हर एक घटना को एक एक तरीके से 3.5 साल में, फिर दूसरी घटना को दूसरी लाइन में 3.5 साल में और फिर तीसरी घटना को 3.5 साल में, इस तरीके से हम प्रकाशित वाक्य के 3.5 साल की घटनाओं को लिखे गए क्रमबद्ध तरीके से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जिस क्रम में ये लिखा गया है वो क्रम वैसा नहीं है जैसा लिखा गया है।
क्योंकि एक घटना को 3.5 साल के आखिरी 3.5 साल के प्रारंभ से लेकर के 3.5 साल के आखिरी कगार तक समझाने के लिए एक लाइन से हम उन घटनाओं को घटित होता हुआ देखते हैं। फिर हम उसी घटना को, दूसरी घटना को प्रारंभ से 3.5 साल के आखिरी तक देखने के लिए हम लोग क्रमबद्ध देखते हैं। इसलिए आपको जब प्रकाशित वाक्य पढ़ें तो हम ये ना सोचें कि पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, पहले पद में, दूसरे पद में और तीसरे पद में जिस तरीके से लिखा गया है वो घटनाएं लिखे गए क्रमबद्ध तरीके से होंगी, ऐसा नहीं है। जब बाइबल कहती है इसके बाद मैंने, कौन सी घटना? जो पहले बता दी गई है और आगे भी बताई जाएगी, वो वाली घटना भी घटी नहीं है, इसलिए क्रम टूट जाता है। वास्तव में देखा जाए तो जिस बड़े नगर बाबुल के जल जाने की बात 18वें अध्याय में और कुछ 19वें अध्याय में भी इसकी झलकियां दिखाई देती हैं, यह काम पूरा हो चुका है। वो बड़ा बाबुल, जैसे कि 3 पद में हम देखें तो वहां लिखा है, दूसरे पद से पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या को जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया। मतलब काम हो गया है। 19वें अध्याय में जब ये बातें कहा कि इसके बाद, अर्थात उस बड़ी वेश्या के आग में जलाए जाने के बाद की घटना 19वें अध्याय में शुरू होती है, इसलिए इसके बाद शब्द काम में लाया जाता है। व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया, मतलब न्याय ऑलरेडी ओवर हो गया है। यदि आप एट प्रेजेंट उस घटना को घटने के समय में वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर वो वेश्या जिसने पृथ्वी को व्यभिचार करके परमेश्वर के सामने न्याय संगत खड़ा किया और अपने दासों के लहू का पलटा लिया, फिर दूसरी बार उसने कहा हालेलुया, इसकी जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा। अर्थात वही पुरानी वेश्या। यदि आप 18वें अध्याय को शुरू से लेकर के आखिरी तक पढ़ें तो इसकी ओर हम इन बातों के बाद, अर्थात किन बातों के बाद, जरा ध्यान से सुनिएगा। लूसीफर और उसके साथ काम करने वाले जितने भी गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, प्रधान, अधिकारी, हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेना, ये इनकी अपनी जो टेरिटरी है, वे सब मिलकर के परमेश्वर के विरुद्ध काम करने जा रहे हैं। और उसकी जो दुश्मनी है इस पूरे तंत्र की, जिसमें प्रधान, अधिकारी, हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेना हो जाती हैं, वे मनुष्य की आंखों को अंधा किया चाहती हैं। क्योंकि 2 कोरिन्थियों की किताब और उसके 4 अध्याय और उसके 4 पद में बाइबल कहती है, 2 कोरिन्थियों की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद, जिसको बार हम पढ़ चुके हैं, फिर भी समय आ गया इसलिए पढ़ना जरूरी है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। the king of this world has blinded our eyes, spiritual eyes, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, सबसे बड़ी जो दुश्मनी है, मसीह को परमेश्वर के प्रतिरूप में देखने की जो आंखें हैं, उसको अंधा कर देना इस संसार के प्रधान की आवश्यकता रहती है। क्यों? आखिरकार मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, इसके विरुद्ध ये पांति बांधे क्यों खड़े हुए हैं? आगे आ जाएगा, लिखा है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना पड़े। तेजोमय सुसमाचार, गॉस्पल एंड द ग्लोरियस गॉस्पल, यदि उचित ट्रांसलेशन किया जाए तो वहां लिखा है रेडियंट गॉस्पल, तेजस्वी सुसमाचार। मलयालम में इसके लिए तेजसिंड सुविशेषम,
सुविशेषम एंड तेजसिंड सुविशेषम, सुसमाचार और तेजस्वी सुसमाचार। आपको मालूम है अंधकार की सत्ता को सुसमाचार से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें से सब लोग जो यीशु मसीह को मानने और जानने वाले हैं एक दूसरे को सुनने और सुनाने का काम करते हैं। बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है। आज ये बाइबल में क्या लिखा है बताने वालों का और बाइबल में क्या लिखा है उसको सुनने वालों का बाजार भारी गर्म है। आपको जानकारी मिले इससे अंधकार की सत्ता को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। चलो तुम सुनने का काम करो और बाकी सुनाने का काम करें, अपने अपने बिजनेस में लगे रहो, उससे मेरा कुछ नहीं होता है। परंतु बात है तेजसिंड सुविशेषम, सुसमाचार जो ग्लोरियस है, महिमावान सुसमाचार। आपको मालूम है सुसमाचार में इंफॉर्मेशन है, परंतु तेजस्वी सुसमाचार में सुसमाचार का अनुभव छुपा हुआ है। द वर्ड ऑफ गॉड लोगोस एंड द वर्ड ऑफ गॉड रीमा। द रिटन वर्ड लोगोस ये सुसमाचार है, परंतु जब यही सुसमाचार पवित्र आत्मा के द्वारा क्रियान्वित रूप में बदल जाता है और लोग इस वचन के आधार पर अपने जीवन के अंदर परिवर्तन देखने लगते हैं, तो परिवर्तित करने वाली दशा को तेजस्वी सुसमाचार के रूप में पहचाना गया है। और आपको मालूम है अंधकार की सत्ता मनुष्य को सुनने और सुनाने में तकलीफ महसूस नहीं करती है, परंतु अंधकार की सत्ता को सुने गए वचन को व्यवहारिक रूप में नहीं आना चाहिए, इस बात की दुश्मनी है। इसीलिए प्रधान अधिकारी, हाकिम और दुष्टता की सेना मसीह को जो परमेश्वर के प्रतिरूप में है, उसकी प्रतिमा कि वह परमेश्वर के तुल्य है, अर्थात परमेश्वर पिता ने मसीहियत के अंदर अर्थात अभिषेक के अंदर यीशु मसीह, यीशु एक व्यक्ति है और मसीहा उसके ऊपर में आने वाला अभिषेक है। जीसस इज द पर्सन बट द क्राइस्ट इज एन डिवाइन पर्सनालिटी विच कम्स थ्रू द होली स्पिरिट। जब यीशु 30 साल के हो गए तो बपतिस्मा लेने के बाद जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, तब उसके नाम के आगे या पीछे मसीहा शब्द लगा दिया गया। मसीहा पवित्र आत्मा के द्वारा घटने वाली वो घटनाएं हैं जो पिता के नियंत्रण में प्रभु यीशु मसीह के वचनानुसार धरती पर घटित होती हैं। इसीलिए मसीहा से समस्या है, यीशु से समस्या नहीं है। बहुत यीशु हैं धरती के अंदर में। आप भी अपना नाम यीशु रख लीजिएगा। दुष्ट आत्माएं कोई आपका नाम सुन करके हैं, मध्य प्रदेश का यीशु, बालाघाट का यीशु, कलकत्ता का यीशु, अमेरिका का यीशु, दुष्ट आत्माएं कहती हैं सैकड़ों यीशु है, उससे कोई मतलब नहीं। परंतु नजराना यीशु की बात कीजिएगा तो मेरे को इचिंग शुरू हो जाती है। याद रखिएगा, क्योंकि उसके ऊपर में यीशु के साथ अभिषेक के कारण से मसीहा अर्थात परमेश्वर का प्रगटीकरण। आपको मालूम होवे इन सिस्टम्स को यदि आप देखें, ये जो बाबुल है जिसको आग में जलाने की बात कर रहे हैं, ये जो प्रधान अधिकारी, हाकिम और दुष्टता की सेना है, इनका मुख्य मकसद ये होता है कि वे हर मनुष्य के मन की आंखों को समझ के लिए अंधा कर दें। बाइबल सुनने और सुनाने से अंधकार की सत्ता को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, परंतु मन की आंखों को बंद करने के द्वारा यीशु के पीछे रहने वाले पवित्र आत्मा के रास्ते परमेश्वर की सुनियोजित व्यवस्था के अनुसार घटने वाली घटना आपकी जिंदगी का रूपांतर नहीं करना चाहिए, परिवर्तन नहीं करना चाहिए, आपके अंदर में डिवाइन इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए ये एका कर लेते हैं और इस एका में वह अलग अलग तरीके से भौतिक वस्तुएं जिस पर हम उलझे हुए हैं उनको धनुष बनाकर अपने जलते हुए तीर डालने के द्वारा हमारे मन की आंखों को अंधा करने का प्रयास करते हैं। अब बाबुल का मतलब क्या है? बाबुल प्रधान अधिकारी, हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के एका किए जाने के द्वारा जब मनुष्य की आंखों को अंधा करके, अब वे अंधा कैसे करेंगे?
हम जो भौतिक संसार में रहते हैं ना, तो हमारी तन की जरूरत है, मन की जरूरत है, धन की जरूरत है, परिवार की जरूरत है, और इन तमाम चीजों के लिए पैसा, राजनीति, धन, इक्विपमेंट से आवश्यकताएं, जमीन, दौलत, घर, कार, मोटर, आंखों को प्रसन्न करने के लिए अभिलाषाएं, शरीर को भोगने के लिए भौतिक वस्तुएं। ये जो संसारवाद है, उन तमाम संसारवाद को अंधकार की सत्ता अपने कब्जे में ले लेती है, जिससे, जैसे कि हमने इससे पहले आपको बताया था, ये जो ख्रिस्त विरोधी है वह 4 महत्वपूर्ण चीजों का स्वामी बन जाएगा और उसको अपने नियंत्रण में ले लेगा। नंबर 1 है, संपूर्ण धरती की राजनीति को अपने हाथ में लेना चाहता है, जिससे कि राजनीति के धनुष पर वह मानव को अंधा करने का प्रयास करे। नंबर 2, संपूर्ण धरती का धन अपने हाथ में ले लेगा और आवश्यक लोगों को धन देने के लिए वह अपनी कुरीतियों के साथ आपको एग्रीमेंट करने के लिए दबाव देगा, इसलिए संपूर्ण धन उसके पास होगा। नंबर 3 है शक्ति, सामर्थ, चाहे वह कंप्यूटर की सामर्थ हो, चाहे वह मिसाइल की सामर्थ हो, ताकत, शक्ति, सारी धरती की शक्ति का एक एकाग्रीकरण होगा और अंधकार की सत्ता उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहती है। नंबर 4 है संपूर्ण धरती के धर्म को वह एक आड़ बनाएगा, जिसके आधार पर मनुष्य को वो अंधा कर दे। अब आप यदि देखें तो इन 4 ही कारणों के कारण है ज्यादातर धरती के अंदर में अशांति फैलती है। या तो राजनीतिक खून खराबा होगा, या फिर शक्ति या पावर के लिए, चाहे कुर्सी का पावर हो, चाहे मिसाइल का पावर हो, चाहे ऑफिस के अधिकारियों का पावर हो, इस पावर का जो दुरुपयोग है ये अंधकार की सत्ता करेंगी। नंबर 3 है धरती के अंदर जितनी भी पैसा है, आज हर व्यक्ति को पैसे की जरूरत है। मनी, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर अर्थात पैसा। ये तीसरी चीज है। और चौथी चीज धर्म। आज धर्म के नाम पर इंसान विभाजित हो गया। सारे के सारे आपको मालूम होवे, अगले आने वाले समय में जो विश्व युद्ध होगा वह धर्म के आधार पर होगा। इस्माइली धर्म और इजरायली धर्म, इन धर्म के आधार पर विश्व की ताकतें 2 भागों में बढ़ जाएंगी। और वर्ल्ड वॉर इसहाक की संतानों के बीच में और इस्माइल की संतानों के बीच में धर्म के कारण होगी। अब आप देख लीजिएगा, सारा खून खराबा या तो राजनीति के द्वारा होता है, या फिर कुर्सी और दौलत और मान और मर्यादा और अपनी ताकत के लिए होता है, या फिर धन के लिए होता है जिसमें जमीन जायदाद भी आ जाती है, या फिर धर्म के लिए होता है। आपको जानकारी मिले, जिन आवश्यकताओं में इंसान उलझा है, उन आवश्यकताओं को वह धनुष बनाकर अपनी दुष्ट योजना को, मनुष्य के मन की आंखों को परमेश्वर का प्रतिनिधित्वता करने वाले नजराना यीशु के द्वारा, जो मसीहा अर्थात डिवाइन इनकाउंटर, महिमा का हस्तक्षेप जो मनुष्य के जीवन को रूपांतरित करता है, ये मसीहा मनुष्य की जिंदगी को रूपांतरित नहीं करना चाहिए बोल करके ये 4 चीजों को अंधकार की सत्ता अपने हाथ में ले लेगी और एक ऐसा शासन बना लेगी जो विश्वव्यापी होगा। यही है बाइबल है, जिससे कि आपकी आवश्यकताएं सामने वाले के आधार पर दी जाएं और वह तुमसे एग्रीमेंट करेगा। मुझे सलाम ठोकने की जरूरत है। ये बातें यीशु मसीह के पास भी आकर के उस शैतान की ताकत ने, अंधकार की सत्ता ने, जब यीशु 40 दिन के उपवास को पूरा किया तब यही कहा था। और उसको ऊंचे पहाड़ पर ले जाने के बाद में उसने कहा, ये देख ले, सारा संसार मेरे हाथ में है। जी हाँ, यदि तू मुझको झुक करके नमस्कार करेगा, प्रणाम करेगा, तो मैं ये सब कुछ दे दूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह इस पर विजय हुए
आपको मालूम होवे संसार जो हमारी आवश्यकता है उसी के आधार पर वह हमें अपने सामने झुकने के लिए दबाव डालेगा, और जो झुक जाएगा वह उसके साथ समझौता कर लेगा। जो उसके बहुमत में चला जाएगा वह आत्मिक अडल्ट्री या स्पिरिचुअल अडल्ट्री, आत्मिक व्यभिचार में फंस जाएगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं उस सत्ता को मैं इस धरती से नष्ट करूंगा और वह बड़ा बाबुल उस आग में डाल दिया जाएगा जो निरंतर उसका धुआं युगान युग उठता रहेगा। आपको जानकारी मिले अर्थात प्रधान और अधिकारी और हाकिम और दुष्टता की सेना और इन चारों ने मिलकर के जिन लोगों की आंखों को अंधा कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना बहुमत उनको दिया, और उसको बहुमत प्राप्त करने की एक ही शर्त थी कि वह इस विश्वव्यापी एकल ड्यूमानिक हस्तक्षेप, चाहे वह राजनीति हो, चाहे वह धन हो, चाहे वह ताकत कुर्सी हो या उस धर्म हो, उसके ऊपर में सत्ता करने वाली अंधकार की ताकत मनुष्य की आंखों को अंधा करके मसीह को जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसको पहचानने से रुकावट पैदा करेंगे। यही है ख्रिस्त विरोधी। So you may not have the divine encounter through the Holy Spirit. आपके जीवन में परिवर्तन ना हो, आप पवित्र आत्मा के द्वारा रूपांतरित ना हो जाएं, इसलिए इसे मसीह विरोधी कहते हैं। और बाइबल का परमेश्वर कहता है वो उस व्यभिचारिणी अर्थात इस संपूर्ण दुनिया के सिस्टम को जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के रूप में आगामी दिनों में पहचानी जाएगी, जिसके ऊपर अंधकार की सत्ता का पूरा अधिकार होगा, जब उसे परमेश्वर न्याय के लिए उस कभी ना बुझने वाले आग के भट्टे में डाल देगा, तब इन बातों के बाद की बात है। यहां पर 19 अध्याय का पहला पद, इन बातों के बाद अर्थात अंधकार की सत्ता जो मनुष्य को अंधा करके परमेश्वर के विरुद्ध बागी बना रहे हैं, क्योंकि यदि वे मसीह को जान जाएंगे तो उसके पक्ष में चले जाएंगे और बदला हुआ जीवन मेरा प्रभाव उनके ऊपर से खत्म हो जाएगा। इसलिए वह सुसमाचार से तो समस्या नहीं रखते हैं, परंतु तेजस्वी सुसमाचार से उसको तकलीफ है, क्योंकि वह नहीं चाहता है जिससे कि कोई पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप में जीवन परिवर्तित करके अनंत काल का वह धन प्राप्त कर ले, जिसको देने के लिए प्रभु ने 7.5 साल का यह महाक्लेश काल शुरू किया है। अब मान लीजिए धरती की वेश्या वन वर्ल्ड गवर्नमेंट अर्थात लूसीफर और उसके सहयोगी प्रधान अधिकारी हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेना जो इफिसियों 6 में आपने देखा है, उन सब को अथाह कुंड में भेज दिया गया। अथाह कुंड में भेज दिया गया। झूठा भविष्यद्वक्ता और ख्रिस्त विरोधी और जितने भी लोगों ने अपने शरीर में 666 नंबर डाल रखा है, उनको वह कभी ना बुझने वाली आग में डाल देगा। परंतु जो लूसीफर है उसको कैद करके आत्माओं के कैद खाने में डालेगा जो अधलोक के नीचे है, क्योंकि इसको थोड़े समय के लिए और खोला जाएगा, इसलिए अभी उसको नरक की आग में डाला नहीं गया है। जब हम 1000 साल के वर्ष की बात करेंगे तब ये बातें अभी आपके सामने में आएंगी। परंतु इस समय धरती के अंदर से अंधकार का साम्राज्य मानो समाप्त सा हो गया है। उसकी पूजा करने वाले, उसका नंबर लेने वाले, वे भी धरती से पलायन कर गए हैं। और इस घटना के कारण से जो लोग परमेश्वर के पक्ष में रहे, जिन लोगों ने 666 नंबर नहीं लगवाया, जो रोटी कपड़ा मकान इन 4 बातों के कारण अपने जीवन को मौत के हवाले सौंप दिया, मरने के लिए सौंप दिया, जेल में जाने के लिए सौंप दिया, परंतु संसारवाद के साथ समझौता नहीं किया, वे बचे हुए लोग अब यहाँ पर बड़े जोर के साथ में ये सा कह रहे हैं। इसके बाद मैंने स्वर्ग से मानो एक बड़ी भीड़ ऊंचे शब्द से यह कहते
कहते सुना कि हालेलुया। अब ये दर्शन स्वर्ग में हो रहा है, परंतु एक दिन ये घटनाएं धरती पर घटेंगी। या तो वे लोग शहीद हो गए हैं, या इन लोगों ने छुप छुप करके 3.5 साल गुजारे हैं। चाहे वे भौतिक शरीर में होंगे, चाहे उनके प्राण शहीद होने के कारण वेदी के नीचे रख दिए गए होंगे अंतिम न्याय के लिए। 1000 साल के राज्य को शुरू होने के पहले तक उनको वेदी के नीचे विश्राम दिया गया है। जैसा हमने पिछले दिनों में पढ़ा था कि वेदी के नीचे बहुत सी आत्माएं पुकार के कहने लगी, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आप हमारा न्याय क्यों नहीं करेंगे। तब बाइबल का प्रभु कहता है कि परमेश्वर ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे और भी भाई हैं जो अब तक तुम्हारे साथ इस लिस्ट पर नहीं आए हैं, उनको भी तुम्हारे साथ आना जरूरी है। इसलिए उन्हें श्वेत वस्त्र दिए गए और कुछ समय तक विश्राम करने के लिए उन्हें आदेश दिया गया था। तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर एक बड़ी भारी भीड़ है जो भौतिक शरीर में भी है और जो प्राणों के रूप में पाए जाते हैं। वे सारे के सारे लोग चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, हालेलुया। नंबर 1 उद्धार, नंबर 2 महिमा, नंबर 3 सामर्थ। उद्धार उन मनुष्यों को जिनको प्रभु ने अब आगामी दिनों में 8वें पद में लिखा है, उनको शुद्ध, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 एंड वर्स 8, और उनको शुद्ध नंबर 1, चमकदार नंबर 2, महीन नंबर 3, मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। 4 चीजें हैं, अर्थात हर प्राण के लिए महिमा की देह है, और महिमा की देह के ऊपर चमकदार, शुद्ध, चमकदार, महीन, मलमल पहनने का अधिकार। जी हां, यह है उद्धार। अभी उद्धार को हम कई बार मिस ट्रांसलेट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि भैया प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, बपतिस्मा ले लो और प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों की संगति में जाते रहिएगा, बस हो गया तुम्हारा उद्धार। बीड़ी भी चलेगी, लड़की भी चलेगी, माँ बाप का अपमान भी चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लफड़ा भी चलेगा, बस हमारा उद्धार हो गया है। ये एक बड़ी भ्रांति है। मैं आपको साफ कहना चाहते हैं, अंधकार की सत्ता ने आपकी आंखों को अंधा कर दिया है। यदि आप केवल चंगाई, छुटकारा, बपतिस्मा, आने जाने, दान चंदा तक ही सीमित हैं, तो आपके समान अभागा धरती पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता। भला होता कि तू गर्म होता, भला होता कि तू ठंडा होता, परंतु तेरे गुनगुने पन्ने, प्रभु जी कहते हैं कि मैं तुझे थूकने पर हूं। तू ना अंदर जाने लायक है वरन बाहर फेंक दिए जाने लायक है। इसलिए चेत कर कि तू कहां से गिरा। उद्धार की वास्तविकता यीशु मसीह को ग्रहण करने से लेकर के ये जो शुद्ध है, चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार, वहां तक पहुंचने की जो भी प्रक्रियाएं हैं, उनमें से हर एक व्यक्ति को यहां तक पहुंचना होगा। शुद्ध मलमल पहनना पड़ेगा, चमकदार और महीन मलमल पहनना होगा। अब आपको उद्धार की परिभाषा, यदि आप ये कहें कि हाँ प्रभु मुझको उद्धार मिल गया, मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो बपतिस्मा ले लिया, पर आपको आइडिया है क्या ये शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार किसको मिलेगा? क्या कभी किसी याजक ने हमें समझाया कि ये शुद्ध मलमल है क्या चीज और किन को पहनाया जाएगा? है? आप तो विश्वास करने पर विश्वास करते हैं, परंतु आगे और बाइबल भी कहती है, क्योंकि यह महीन मलमल, पिन पॉइंट आगे भी आएगा, यह महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म नहीं होना चाहिए, धार्मिकता के काम है।
वचन के अनुसार जीवन चलाने वाले आचरण ही आपके शुद्ध, चमकदार और महीन मलमल है। इसको कहते हैं उद्धार। बपतिस्मा लेने को उद्धार नहीं कहते हैं। अपने अपने सिद्धांतों को त्याग कर यीशु के सिद्धांतों को मानने को उद्धार नहीं कहते हैं। किसी गैर जगहों की जगह को छोड़ करके आराधनालय में जाने को उद्धार नहीं कहते हैं। नाम बदलने को उद्धार नहीं कहते हैं। आपका शुद्ध, चमकदार और महीन मलमल परमेश्वर के वचन के अनुसार वो जीवन की चाल है जिसको आचरण कहते हैं, वही है। इसका मतलब मसीहियत विश्वास अकेला नहीं है। विश्वास तो प्रारंभिक आवश्यकता है, परंतु इस प्रारंभिक आवश्यकता के बाद विश्वास के आधार पर हमको वचन के अनुसार अपना जीवन चलाने वाले कामकाज, जिसमें मसीह के स्वरूप को हम अपने आचरण के अंदर में देख सकते, ये है, यही उद्धार है। इसलिए वो जो लोग थे हालेलुया कर रहे हैं, और इस उद्धार के कारण जो महिमा उनके जीवन में दिखाई दे रही है। आपको मालूम है ये महिमा क्या चीज है? ये अब इस बात के लिए तैयार हैं कि वे जिसने इनको उद्धार दिया है उनके रिश्ते पर और भी निकटता आ जावे। 7वें पद में यदि आप पढ़ें तो बाइबल हमें बताती है, आओ हम आनंदित और मग्न हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ गया है। मेमने का ब्याह है। अब जरा देखिएगा, शब्दावली पर ध्यान देना पड़ेगा। मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार किया है। दुल्हन नहीं है। यहां पर प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में ये पहली बार विश्वास करने वाले समूह जो वचन के अनुसार जीवन चलाते हैं, उनको पत्नी के रूप में जाना गया। ये पत्नी अंतिम सीढ़ी है जो अपने पति के साथ दूरियों को खो बैठेगी। पत्नी ही है जो पति और पत्नी के बीच की दूरियां समाप्त हो जाती हैं। वे माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिला रहेगा। यस, ये कोई शारीरिक दशा नहीं है। इसका मतलब हमारे और उद्धारकर्ता के बीच की जितनी भी दूरियां हैं वह समाप्त हो जाएंगी। देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द क्रिएटर एंड द क्रिएशन। ये अंतराल यहां समाप्त होने वाला है, और जब सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच का अंतराल समाप्त हो जाए तो वह सृष्टि पत्नी बन जाती है। एक दिन हम पापी थे, फिर उसने हमको नौकर के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर उसने नौकर या दास बनाया, एंड देन फिर तीसरे में उसने हमको मित्र बनाया, और मित्र बनाने के बाद उसने हमको पुत्र बनाया, और पुत्र बनाने के बाद उसने हमको दुल्हन बनाई, और दुल्हन बनाने के बाद उसने पत्नी बनाई। ये 6 पॉइंट्स है। पापी पवित्र के साथ एक गहरी खाई है। दास बरांडे में और पीछे बर्तन साफ करने के लिए काम आ सकता है, एटलीस्ट कैंपस के अंदर आ जाएगा। मित्र को बरांडे वाले सोफे में बिठाला जा सकता है। पुत्र घर के किसी भी कमरे में जा सकता है। दुल्हन इज्जत के साथ बेडरूम में जाएगी, परंतु लज्जा का पर्दा सामने होगा दुल्हन के सामने। परंतु पत्नी, दोनों की दूरियां समाप्त हो जाती हैं और वे एक तन हो जाते हैं। ये आत्मिक रीति से इन तमाम ऑफिसेस को देखते रहिएगा। पापी होने की दशा, दास होने की दशा, मित्र होने की दशा, पुत्र होने की दशा, दुल्हन होने की दशा, पत्नी होने की दशा। और जब हम इस 6वें पड़ाव पर आ जाएंगे तो 6वें पड़ाव पर आने के वक्त
अब हमारे और परमेश्वर के बीच की जो दूरियां हैं वह कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी। जैसे नदी जिस स्थान पर जाके समुद्र में मिलती है तो वो इतनी चौड़ी हो जाती है, और जब तक नदी का पानी बहता है उसका अपना परिचय है, पर जब नदी का पानी बहना बंद हो जाता है खाड़ी में तो उसका नाम नदी काट दिया जाता है और दरिया बन जाता है। यहां पर पत्नी के बाद नदी अपना अस्तित्व खो रही है और वह दरिया के रूप में बदल जाती है। शायद यही है परमेश्वर की महिमा। वंडरफुल। हम उसमें जाके समा जाएंगे, हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। अब्राहम को 24 साल के बाद में परमेश्वर ने कहा, वॉक इन माई प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति में चल। इसका मतलब है अब्राहम परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर अब्राहम के साथ था। दोनों एक दूसरे के साथ थे, परंतु दोनों का अपना एक अलग अलग परिचय था। परमेश्वर कहता मैं और अब्राहम कहता मैं। परंतु वॉक इन माई प्रेजेंस, इसका मतलब है अब्राहम तेरा परिचय और मैं जो यहोवा परमेश्वर हूं मेरा परिचय, दोनों का परिचय खत्म हो जाए। अब अब्राहम परमेश्वर बन जाए और परमेश्वर अब्राहम के अंदर आ जाए। इस तरीके से परमेश्वर अब्राहम और परमेश्वर के बीच की दूरियां समाप्त कर दिया चाहते हैं। इसलिए पत्नी को कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। दैट्स द ग्लोरी ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की महिमा में समा जाएंगे, परमेश्वर की महिमा हम में समा जाएगी। ये है वह ग्लोरी, ये है वो महिमा जिसको अंधकार की सत्ता को उस कभी न बुझने वाले आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। तब उद्धार का काम पूरा हो जाएगा एंड देन हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच की जो दूरियां हैं वह कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी। ये है परमेश्वर की महिमा। वहां तक सोचिए सर, क्या चंगाई का डिंडोरा पीट रहे हैं आप। आगे चलते हैं। और सामर्थ से ही मुर्दों में से जी उठने का ये महिमावान शरीर मिला है। सामर्थ के द्वारा ही जिन लोगों को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे आगमन में नहीं ले गया और 7 साल के महाक्लेश काल के लिए छोड़ दिए गए, और अलग अलग विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर ने जो महिमा दिखाई एलिया और मूसा की भविष्यवाणी के आधार पर, जो विपदाएं धरती पर पड़ी, उसमें से परमेश्वर के लोग अलग करते चले गए, परमेश्वर के लोग अलग किए जाते रहे, और वे कहीं ना कहीं उस अनंत मिरास के भागी होने के लिए संपत्ति इकट्ठा करते रहे। उसमें जो परमेश्वर ने सामर्थ्य दिखाई है, इसलिए उसे सामर्थ्य के रूप में जाना जाता है। वंडरफुल। हमारे परमेश्वर ही की है। वाओ। उद्धार भी उसका है, महिमा भी उसकी है, सामर्थ्य भी उसका है, और हमारे परमेश्वर ही की है। और उसके निर्णय उन अंधकार की सत्ताओं को आग में जला डालने के लिए उसके निर्णय ठीक हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या को अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया, और उससे अपने दासों के लहू का पलटा लिया। क्योंकि जितने भी लोग इस संसार के उस संसारवादी सरकार के नंबर को नहीं लगा रहे थे, उन लोगों को हत्या कर दी गई या उनको प्रताड़ित किया गया, और उस प्रताड़ना के आधार पर उस वेश्या का न्याय किया जाएगा, पलटा लिया जाएगा। लिसन मी केयरफुली। फिर दूसरे बार उसने कहा हालेलुया, और उसके जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा, क्योंकि वह सामर्थी है। और प्राचीनों और 24 प्राचीन और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा हालेलुया। 24 प्राचीन, यहां 12 नहीं है। यीशु के दूसरे आगमन के वक्त उठाए जाने वाले जो लोग हैं, वो 12 प्रेरितों के आधार पर उद्धार की
संपत्ति को धरती पर लाने वाले लोग, जिन लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा पाया, उसके अनुसार चलाए, वे यीशु के दूसरे आगमन में उठा लिए गए। परंतु जो लोग यीशु के दूसरे आगमन में उठा नहीं लिए गए, वे 7 साल के महाक्लेश काल के लिए छोड़ दिए गए। इसमें से मुख्यतः है इब्राहिम से इसहाक और इसहाक से याकूब और याकूब को इजराइल बनाकर जो 12 गोत्र परमेश्वर ने भौतिक रीति से पवित्र प्रजा के रूप में पहचाना, जिसमें समस्त यहूदी इजराइली आ जाते हैं। वे यीशु के दूसरे आगमन में उठाए नहीं गए थे, परंतु इस 7 साल के महाक्लेश काल में विशेष रीति से, जैसे उस अन्य जाति महिला ने कहा था, प्रभु ने कहा था, बेटों की रोटी कुत्तों को नहीं देते, परंतु सामरी स्त्री ने यह कहा था कि बेटे भी जो रोटी नहीं खाते हैं ना, तो जो चूर चार बचती है उससे कुत्ते अपना पेट भर करके जीवन चला लेते हैं। हमने भी चूर चार से उद्धार पाया, और जितने भी चूर चार से उद्धार पाए थे वे सब कहीं ना कहीं यीशु के दूसरे आगमन में पहले इंस्टॉलमेंट में उठा लिए गए। परंतु ये 7 साल का जो महाक्लेश काल है वह बेटों को रोटी देने के लिए है। इसलिए ये 7 साल बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए। सदियों से जिन्हें अपनी प्रजा बना के सुरक्षित रखा परमेश्वर, वे अभी तो स्वर्ग नहीं गए ना, वो तो मसीहा आएगा बोल के अभी भी इंतजार कर रहे हैं। यीशु के दूसरे आगमन के बाद भी वे मसीहा आने वाला है बोल करके इंतजार करेंगे। इसलिए उद्धार तो नहीं ना मिला है। इस कारण से ये 24 प्राचीन, 12 प्राचीन दूसरे आगमन में उठाए जाने वाले लोगों को प्रतिनिधित्वता देते हैं, और 12 प्रेरित, 12 गोत्र के लोग, जिसमें जो दोनों मिलकर के 24 हो जाते हैं, वो याकूब अर्थात इजराइल के 12 गोत्रों की ओर इशारा देते हैं। इसका मतलब है यीशु के दूसरा आगमन और 7 साल के महाक्लेश काल के बाद जितने भी यहूदी लोग थे उनका उद्धार हो गया। उसमें से इस्माइली भी हैं। हे मिस्र, हे असुर और हे इजराइल, तू मेरा है। इन तीनों कौमों को व्यापक रीति से प्रभु कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लेकर उनको अनंत जीवन की संपत्ति देने के लिए उनको तैयार करेगा। इसलिए 24 प्राचीन है गिर करके, और चारों प्राणी जो पिता का सिंहासन लेकर के चला करते हैं, वे परमेश्वर को दंडवत करते हुए कहते हैं, जो सिंहासन पर बैठा है, कहा आमीन, हालेलुया। और उसके शब्द से और सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। क्या बात के लिए स्तुति करो? फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना, हालेलुया। इसलिए प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मग्न हों, उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह है। अभी विवाह नहीं हुआ है। जी हाँ, अभी यीशु के दूसरे आगमन में लोगों को उठा लिया गया है महिमा की देह में, और बचे हुए लोग शहीद हो गए 7 साल के महाक्लेश काल में। अभी भी विवाह नहीं किया गया है। यीशु के दूसरे आगमन में उठाए गए लोग मंडप में मेहमानों की तरह बिठा दिए गए हैं। जब तक पूरे बाराती नहीं आ जाएंगे ना, तब तक शादी नहीं होगी। आधे मेहमान बाहर है, इसलिए आधे मेहमानों को इंतजार करना पड़ेगा। दूसरे आगमन में उठाए गए लोग, जिसको गुप्त आगमन कहते हैं, यह जब यीशु मसीह मध्य आकाश में रहेगा, उस समय तमाम चूर चार खाने वाले लोगों को, जो अन्य जाति में से आते हैं, गैर यहूदी लोगों को प्रभु पहले इंस्टॉलमेंट में ले जाके मंडप में ले जाके खड़ा कर देगा, बिठाल देगा। एंजॉय 7 years, एंड देन फिर ये जो पवित्र प्रजा है 7 साल के अंदर, जिन लोगों ने 6 मार्क नहीं लगाया और शहीद हो गए, ये जंगलों में भागते रहे, ये एलिया और मूसा की सेवकाई के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं,
वे भी जब मध्य आकाश, वे भी जब उस मंडप में पहुंचाए जाएंगे। जी हां, और आपको मालूम होवे तब जो है मेमना अर्थात यीशु मसीह उस मंडप में विवाह के दूल्हे के रूप में आएंगे। अब दुल्हन जो अब तक दुल्हन थी, अब वह पत्नी बनने जा रही है। विवाह के मंडप में दूरियां रहती हैं, वे एक दूसरे को चुम्मी नहीं दे सकते हैं, वे एक दूसरे को छू नहीं सकते हैं, वे एक दूसरे पर पैनी नजर नहीं लगा सकते हैं। इशारा ही इशारा में काम चलेगा। दूसरे आगमन में उठाए गए लोग और 7 साल के महाक्लेश काल में रूपांतरित किए गए लोगों को एक साथ विवाह के मंडप में इकट्ठा किया जाएगा। अभी विवाह नहीं हुआ है। तब 24 प्राचीन पुराने नियम के 12 गोत्र के लोग, नए नियम के 12 प्रेरितों के आधार पर विश्वव्यापी कलीसिया मंडप में जब इकट्ठी हो जाएगी, तब दुल्हा यीशु मसीह अपनी पूरी तेजस्वी रोशनी के साथ आएगा और दुल्हन को महिमावान वस्त्र पहनाएगा। वंडरफुल। और उसको एक शुद्ध चमकदार मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। इसका मतलब अभी तक नहीं मिला था। विवाह के घर में प्रभु उनको चमकदार मलमल देगा। तो ये चमकदार मलमल किस आधार पर दी जाएगी? आपको मालूम होवे जितने बाराती हैं, अर्थात जितने भी दुल्हन जिसको बोलना चाहिए, चाहे वे दूसरे आगमन में उठाए गए लोग हों, चाहे 7 साल के महाक्लेश काल में रूपांतरित किए गए लोग हों, उन समस्त लोगों को अब सूक्ष्म शुद्ध चमकदार मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। आपको मालूम है दूसरे आगमन में ऑलरेडी वे महिमावान शरीर में हैं, क्योंकि मुर्दे जी उठे और जो जीवित थे वो बदल गए। जी हाँ, और वे एक सामान्य वस्त्र पहन करके, धार्मिकता का वस्त्र पहन करके, उद्धार का वस्त्र पहन करके मंडप में पहुंचाए गए हैं। और प्रभु और भी लोगों का इंतजार कर रहे थे। मिस्री, इजरायली और असुरियों का इंतजार कर रहे थे। जिन लोगों ने नंबर नहीं लगवाया उन्हें भी महिमा की देह दी जाएगी, क्योंकि वह पुत्र पिता के पास पहुंचाया गया। आगे हमें बाइबल बताती है जब संपूर्ण धरती के उद्धार पाने वाले लोग उद्धार की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे, तब उस मंडप में दुल्हा आएगा, प्रभु यीशु मसीह, और उनको शुद्ध मलमल, शुद्ध चमकदार और महीन मलमल। अब ये कैसी प्रकार की ग्लोरी होगी जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। हम रेडिएंट ग्लोरी में आ जाएंगे। एक ऐसी चमक जिस पर आंखें नहीं ठहरती हैं। अभी तक जो महिमा की देह थी उसमें उजियाला जरूर था, परंतु चमक नहीं थी। देयर वाज नो एनी रेडियंस, तेज नहीं था। परंतु अब ये तेजस्वी कपड़े पहनाए जा रहे हैं विवाह के वक्त में, जिसमें पुत्र का तेज और कलीसिया का तेज ऐसा हो जाएगा कि आप अपने आप में ये नहीं जान पाइएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के समान वाले तेज से लिपट जाएगा। याद रखिएगा, बड़ा मुश्किल होगा हमको पहचानना ये यीशु है कि ये यीशु। हर व्यक्ति जब कभी एक दूसरे को देखेगा बिल्कुल कपड़े यीशु के समान दिखाई देंगे। वही है उसकी ग्लोरी। चेहरे भले ही हमारे अलग अलग होंगे, परंतु उनके इर्द गिर्द में जो शकाइना ग्लोरी है वह एक लौते पुत्र यीशु मसीह के समान होगी, जो आज स्वर्ग में मेरे प्रभु को दी गई है, जो पिता के दाहिने ओर बैठ करके जिस ग्लोरी में वह अपने आप को एनवलप किया हुआ है, वो उसी प्रकार की ग्लोरी हम सबको दी जाएगी। और ये है शुद्ध मलमल। अब ये शुद्ध मलमल का आकलन या निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा?
हाँ, आगे जब न्याय किया जाएगा तब 20वें अध्याय में, हम इसको हल्का सा बोल देते हैं फिर आगे डिप में पढ़ेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 एंड वर्स 12, 12वां अध्याय 12वां पद। फिर छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने देखा, पुस्तकें खोली गईं और एक और पुस्तक खोली गई जिसको जीवन की पुस्तक कहते हैं, जैसे पुस्तकों में लिखा था। लिसन मी केयरफुली, जैसे पुस्तकों में लिखा था। उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। पुस्तकें या पुस्तकों, द प्लूरल नंबर। हाँ, पुस्तक तो एक है जीवन की और पुस्तकें तो बहुत हैं। पुस्तकों पर हमारे काम लिखे जाते हैं और पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाता है। आप में से बहुत से लोगों ने पुस्तक में नाम जरूर लिखा दिया होगा, परंतु पुस्तकों के अंदर पुराने कामों को डिलीट करके नए काम का विवरण लिखने में देरी की होगी। पुस्तकें जो है ना, उसमें धर्म के काम, वचन के अनुसार चलने वाला जीवन, मैंने दया किया, मैंने कपड़े बांटे, मैंने दूसरों के लिए दुआ की, ये पुस्तकों में लिखा जाता है, पॉजिटिव। एंड पुस्तकें, जी हां, अब हमारे सामने पुस्तकों में दो भाग हैं। एक भाग में बुरे काम लिखे हैं और दूसरे भाग में भले काम लिखे हैं। या उसको दूसरी ओर हम ये कह सकते हैं कि जो इकलौती पुस्तक है जिसमें नाम लिखा गया है, उस पुस्तक में एक जो पुस्तक है उसमें हमारे विश्वास, पवित्र आत्मा पाना और वचन के अनुसार बपतिस्मा लेना और उसके बाद पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन कितने प्रतिशत में चलाया जाता है, उस प्रतिशत के आधार पर आपका पुस्तक में भले कामों का विवरण लिखा जाता है। जीवन की पुस्तक में नाम अकेला नहीं है, वरन आपके काम भी लिखे हैं, परंतु पुस्तकों में हमारे पिछले काम लिखे हैं, पाप वाले काम लिखे हैं। क्योंकि पुस्तकों के खोले जाने के बाद जो न्याय हो रहा है वह धर्मियों का न्याय नहीं है, वरन पापी लोगों का न्याय है। क्योंकि अब उनको आग की झील में डालने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसलिए हर एक व्यक्ति को जीवन की पुस्तक में ही भले कामों की लिस्ट लिखी जानी चाहिए और पुस्तकों से या किताबों से अपना नाम टोटल कटवा लेना चाहिए, जिससे कि आपके बुरे कामों की कहानी पुस्तकों में ना पाई जाए, किताबों में ना पाई जाए। नहीं तो उसके हिसाब से हमारे लिए मृत्यु दंड का न्याय किया जाएगा। जी हां, शुद्ध मलमल केवल उनको मिलेगी जिन लोगों ने जीवन की किताब में नाम के साथ साथ अपने काम की भी लिस्ट रख रखी है। उसी आधार पर आपको कितनी चमकदार मलमल पहनना चाहिए, कितनी महंगी मलमल पहनना चाहिए, उसका निर्धारण जीवन की किताब में भले कामों के आधार पर आपके या तो सूती मिलेगी, खद्दड़ मिलेगा, रेमेंट मिलेगा, दिग्जाम मिलेगा। धरती की कंपनियां बता रहे हैं जो कपड़े की क्वालिटी बताती हैं। हमारे अंदर में भी स्वर्ग में हमने जितने अच्छे अच्छे काम किए हैं उतना ही ज्यादा क्वालिफाइड ग्लोरी हमारे जीवन में आएगी। आप ये मत सोच लीजिएगा कि आपको एलिया बाबा के बाजू वाले कमरे में रहने को मिलेगा। वहां भी हमारे कामों के आधार पर डिवीजन होंगे, क्योंकि वो धर्मी न्याय है। आपने एक ही बार 25 दिसंबर में 1 दर्जन केला बांटे थे
और जिंदगी भर जो अपनी जिंदगी दूसरों की सेवकाई के लिए खर्च कर दिया, अब आप बोलिएगा जिसने साल भर दूसरों के लिए आंसू बहाया और आप 25 दिसंबर को चर्च आए और कहने लगे वो फलाने वाले सेवक जो साल भर सेवा किया उसके बाजू वाली अटारी में मेरा भी कमरा होना चाहिए। प्रभु कहते कि 1 दर्जन वाले केले के द्वारा तू 25 दिसंबर में चर्च आने के द्वारा तू एलिया के बाजू में बंगला खरीदना मांगता क्या? हालेलुया। पिक्चर तो एक ही होती है परंतु उसमें क्लास अलग अलग होते हैं। एक 3rd क्लास होता है, 2nd क्लास होता है, रिजर्व होता है, बालकनी होता है। आपने टिकट कौन सी कटाई है? पिक्चर तो सबके लिए एक सी है। 3rd क्लास में गर्दन दुखवाइएगा, 2nd क्लास में थोड़ा सा आराम होगा, 1st क्लास में और अच्छा होगा, रिजर्व में और अच्छा होगा। बालकनी में तो बात मत कीजिएगा। आप बालकनी की टिकट क्यों डबल पैसा ट्रिपल पैसा दे करके कटाती? पिक्चर तो उतनी ना आती है जितना 3rd क्लास वाले के लिए आती है, परंतु आराम का मामला है। स्वर्ग में भी जो व्यक्ति जितने अच्छे अच्छे काम, जितना ज्यादा भले काम, जितना ज्यादा परमेश्वर के लिए अपना वक्त गुजारेगा, उस व्यक्ति के कपड़े, उसकी चमक जो है उसके ही आधार पर गिनी जाएगी। नहीं तो लुंगी मिलेगी स्वर्ग में जाने के बाद में, नहीं तो खद्दड़ मिलेगा, पैजामा कुर्ता। हालेलुया, ही इज अ राइचियस जज। हम सब एक से जरूर होंगे महिमा की देह में, परंतु जो ग्लोरी है ना, जो चमकदार मलमल है ना, उसकी क्वालिटी में अंतर होगा। और आप जितना ज्यादा परमेश्वर के भले काम करेंगे वे परमेश्वर के उतने ही निकट वाले एरिया में रहेंगे। और कभी कभी आकर के यदि आपने प्रभु के लिए कुछ दिया वगैरह है ना, तो उतना ही दूर रहेंगे। दूर से आपको दिखाई कितना देगा और पास से कितना दिखाई देगा। कुछ यही आयाम जो है ना स्वर्ग में भी दिया जाएगा। वंडरफुल। जीवन की किताब में आपने जितना ज्यादा हिसाब किताब जमा किया है, उसी आधार पर आपकी शुद्ध चमकीले और महीन मलमल की क्वालिटी निर्भर करती है। 35 रुपए मीटर वाले कपड़े से भी तन ढकता है, तो फिर 3000 के पीछे क्यों जाते हो? नहीं बोले, डिग्निटी मेंटेन करना है, उसमें आराम रहता है। जबकि नंगापन 35 रुपए वाले कपड़े में भी बिकता है और 10,000 रुपए वाले कपड़े में भी। परंतु जब हम 10,000 रुपए वाला कपड़ा पहनते हैं ना, तो कहते हैं अब फालतू की बात नहीं करने का। स्वर्ग में भी हमारी काला रुचि होगी। जो लोग जितना ज्यादा जीवन की किताब में प्रभु को कर्जा देंगे, उसको उतना ही ज्यादा प्रभु चमकदार मलमल देगा। मेरे प्रियो, काश परमेश्वर हमारे मन की आंखों को खोले। खाली यीशु मसीह पर विश्वास करके बीड़ी का धुआं मुंह से निकालते रहने वाले, आप सपना देखना छोड़ दीजिएगा कि आपको, क्योंकि किताबों में बीड़ी के चक्कर में नाम आ गया ना, ये मोबाइल से छेड़छेड़ करने के द्वारा आपका नाम किताबों में आ गया ना, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने के द्वारा किताबों में नाम आ गया ना, अपने माँ बाप का अपमान करने के द्वारा किताबों में या पुस्तकों में जो नाम आ गया ना, शादी होने के बाद भी पड़ोसन पर डोरा मारते हो, किताबों में नाम आ गया ना, पुस्तकों में नाम आ गया ना, उस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर का रिजर्वेशन कैंसिल हो जाए और नीचे का कंफर्म हो जाए। बपतिस्मा कोई स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं है। चर्च में प्रवेश करना या चर्च में जाना कोई अनंत जीवन प्राप्त करने का रास्ता नहीं है। आपकी काम के आधार पर ही पुस्तकों का मेंटेनेंस होगा और आपके भले कामों के आधार पर ही जीवन की किताब का मेंटेनेंस होगा। शुद्ध मलमल, हाँ, महिमा की देह जरूर सबको मिलेगी जिन लोगों ने कंप्लीट डिलीवरेंस पा लिया है। मेरे प्रियो, प्रभु आपको कुछ कह रहे हैं। उद्धार की सच्चाई समझें, महिमा का और सामर्थ का भेद समझें। अर्थात शुद्ध और महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम है। द एटीट्यूड्स अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। यस, अपने जीवन को टटोल करके देखें।
विश्वास मात्र से काम नहीं बनेगा। भ्रांति है विश्वासी लोग ऊपर उठा लिए जाएंगे। विश्वास योग्य लोगों को ऊपर जाने मिलेगा, विश्वासियों को नहीं। क्योंकि विश्वास करने के बावजूद भी तो पत्नी को पीटते और बीड़ी पीते थे ना। मुझे बीड़ी मसी दारू मसी से माफी मांगना पड़ेगा। वे अनंत जीवन के वारिस नहीं हो सकते हैं। धरती पर चंगाई जरूर फोकट में मिलेगी। आपका नाम पुकार के आपकी नौकरी के बारे में जरूर बता दिया जाएगा, परंतु जिंदगी बदले बिना अनंत जीवन की सच्चाई आपके हाथ कभी नहीं लगने पाएगी। हम दुआ मांगे। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी आराधना, स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे पिताजी, आज के दिन एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में ले आते हैं। हमारी आपसे विनती है, अपनी विशेष दया दृष्टि हम सबके साथ बनाए रखिएगा और ऐसा होने दीजिएगा प्यारे पिताजी कि हम निरंतर आपकी बड़ी महिमा का कारण बनने पाए। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। आपकी कृपा दृष्टि हम पर होने पाए। यीशु नासरी, हमारे मन की आंखों की छिलके गिरे। अंधकार की सत्ता जो हमारे मन की आंखों को अंधा किया चाहती है, हम उसे देखने लगें और भले कामों में भागी हो जाएं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।